गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th का पहला पार्ट मैथ्स में रेशनल नंबर्स, ठीक है, आपको देखना है रेशनल नंबर्स क्या है, कैसे होता है इससे रिलेटेड, ठीक है। पहला इसमें टॉपिक देख लो जो हम इस पार्ट में मेन देखेंगे। पहला है व्हाट आर रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना कोई भी रैंडमली दो नंबर उनके बीच में कितने नंबर निकाल सकते हो, खाते हैं कभी। उसके बाद हाउ टू प्लॉट रेशनल नंबर इन ए नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के बीच में भी रेशनल नंबर को किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर रेशनल नंबर्स। एक चीज देख लो, रेशनल नंबर देखने से पहले हमें क्या करना है, पिछली पार्ट का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पिछली पार्ट का मतलब पिछले क्लासेस का, ठीक है ना। जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, नेचुरल नंबर। पढ़ा है कभी नेचुरल नंबर? अभी नेचुरल नंबर क्या आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या आता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, अनंत तक जो नेचुरल है, ठीक है। 1 2 3 4 और लास्ट तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसी तरह इसके बाद आता है होल नंबर। ध्यान से देखना, होल नंबर। अभी ये होल नंबर किसे कहते हैं, इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, ठीक है, यानी 0 1 2 3 सो ऑन लास्ट तक, कहने का मतलब 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 1 2 3 आगे। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और सारे नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भैया ये तो 1 2 से स्टार्ट हो गया, ये 0 से स्टार्ट हो गया। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं माइनस, माइनस अनंत से लेके -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, यानी इधर भी अनंत जहाँ तक सोच सकते हो, इधर माइनस में भी अनंत जहाँ तक सोच सकते हो। यानी एक तरह से कहते हो इंटीजर्स किसे कहते हैं, ऑल होल नंबर्स एंड ऑल माइनस नेगेटिव नंबर्स। इधर सारी ये नेगेटिव नंबर्स है ना, इधर क्या है, सारे नेगेटिव नंबर, यानी सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये सारे मिला के क्या बनते हैं, इंटीजर्स। इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब आगे देखो, हमने इंटीजर था, अब देखो अब क्या है, अब आता है रेशनल नंबर। हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पता चल गए, अब आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ये नंबर that can be written in the form of P by Q, P by Q, a number that can be written in the form of P by Q,
वेयर इसके आगे थोड़ा सा और होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इसीलिए मैंने तुम्हें इंटीजर्स तक बताया था, ठीक है। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नंबर किससे होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो क्या आता है, हो ही नहीं सकता डिवाइड। हो सकता है, लेकिन नॉट डिफाइंड का वो होता है, ये डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, वही सभी नंबर जो पी बाई क्यू के 1/2 ये भी है, 1 भी है, 0 भी है। अब आप कहोगे ये तो बी बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं, लेकिन ये है क्यों नहीं, इसके नीचे अगर हम 1 लिखे तो ये है ना, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर मतलब ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर पता चल गया, ठीक है ना। अब जैसे रैशनल नंबर पता चल गया तो इसका क्या होगा, एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। तो हम देखते हैं, आप पहले देखते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, कोई सा भी रैंडम नंबर है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पी, अब रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। तो कोई सा भी नंबर ले लो, 2/3 प्लस 4/5, ठीक है। ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना, दोनों रैशनल। तो इसका एडिशन कैसे होगा, सेम जैसा हम फ्रैक्शन में कर रहे थे, ठीक वैसे ही है, फ्रैक्शन की तरह। ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3, 5, इसे क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, 1, 5, 5, 1, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, 3 × 5 = 15, क्लियर है। तो इसको इसका कैसे हो गया, 2/3, ये हो गया 4/5। आप देखो इसका एलसीएम हो गया 15, तो नीचे हमें क्या आना चाहिए, 15। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए, 5 से, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, क्लियर है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हो गया, ये हो गया 5 × 2 = 10 by 15 प्लस 12/15, ठीक है। अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। अब इसे ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ दो, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। कितना हो गया, क्लियर है। सेम ऐसे ही है एडिशन, ये हो गया एडिशन। अब आओ करते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। कोई सा भी रैंडम नंबर ले लो, 1/2 माइनस एग्जाम्पल के तौर पे 3/5, क्लियर है। 1/2 माइनस 3/5, इसका भी सेम, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन करते हैं पहले, तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाओ जैसे वैसे बनाया था। इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम बराबर 10
ठीक है, तो निकालो इन दोनों का, करो टर्न। 1/2 इंटू 5 माइनस 3/5, इसको 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया 5/10 माइनस 6/10। ठीक है, तो अब ये आ गया -1/10, कोई माइनस में। ठीक है, क्लियर है? मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने से पहले हमें रेशनल नंबर को क्या करना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, एक एग्जांपल और देख सकते हो। वन माइनस 1/3, ठीक है, कर सकते हो इसका। और ये भी फ्रैक्शन, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी फ्रैक्शन है। इसके नीचे क्या होता है ना, सेम उसी तरह इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। सिंपल, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का 3, तो 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर है? समझ में आया? एलसीएम विधि से 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो सीधा हमने वो कर दिया। चाहे तो आप ये भी दिखा सकते हो, क्योंकि इसका एलसीएम कुछ छिड़ा नहीं, क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं, सेम रख दिया। तो इसको एज इट इज रख सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, 3/3 माइनस 1/3, यानी 3 को एज इट इज 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर है? ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 3/2 इंटू 4/5। ठीक है, सपोज करो ये दो रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में हमें कोई वो नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है ना, तो इसका क्या आएगा, 3 इंटू 4/2 इंटू 5। क्लियर? इसका आ जाएगा 3 4 12/10। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो मल्टीप्लिकेशन का, 1/2 इंटू 3/5 इंटू 4/6। ठीक है, सेम कैटेगरी इसमें भी होगा, 1 इंटू 3 इंटू 4/2 इंटू 5 इंटू 6। कहने का मतलब ऊपर वाले के साथ, नीचे का नीचे, सब एक साथ। ठीक है, कोई सा भी दो आपस में कर लो, 1/1 इंटू 3 इंटू 4 12/10 6 60। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अब डिवीजन कैसा होता है, तो कोई सा भी सिंपल सा एक ले लो, 1/2 डिवाइड 2/6। ठीक है, 2/6, 1/2 डिवाइडेड 1/6। इसमें क्या होता है, 1/2 पहला वाला जो है एज इट इज, उसके बाद इसका डिवाइड है तो इसका साइन किस में हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में।
और ये मल्टीप्लाई होके इसका क्या बन जाता है, इनवर्स हो जाता है। इनवर्स मीन्स उल्टा, यानी 6/2। क्लियर? ये आप ऊपर वाले का ऊपर वाले से कर दो, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। 1 × 6, 2 × 2 क्या बन गया, 6/4। ठीक है, क्लियर है? तो ये है डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन। क्लियर है? चलो आगे। ये क्या है? अब अगला है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है क्या है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू वाले। जब दो या दो से अधिक रैशनल नंबर सेम वैल्यू के होते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कभी कभी कोई से भी एक रैशनल नंबर दे रखा होगा, आपको कहेगा इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट आपको दो और निकल रैशनल नंबर बताओ, ये 4 रैशनल नंबर और बताओ, 6 रैशनल नंबर और बताओ। ठीक है ना? तो आप उसको कैसे करते हैं ये देखना। इक्विवेलेंट मतलब उसके वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे आप नंबर कितने भी लिखो, वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है ना? इक्विवेलेंट का मतलब से क्या होगा, देखो ये समझ लो। जैसे तुम्हारे पास कोई सा भी फल है, मान लो एक सेब है, ठीक है ना, एक सेब है सपोज करो, ठीक है ना। अगर इसको हम बीच से 2 भागों में काट दिया, 2 भाग के में काट के एक भाग आपको दे दिया, ठीक है, तो उसके रिवर्जन कैसे करेंगे, 1/2, क्योंकि 2 भागों में हमने उसको काटा, उसमें से एक भाग आपको दे दिया। ठीक है, सेम प्रोसेस सेम को अगर हम 4 भागों में बांट दें, 4 भागों में काट दें, ठीक है, कितने भागों में काटा हमने, 4, जितने भागों में काटा नीचे 4 भागों में काटे, और उसमें से 2 भाग आपको दे दें। फ्रिक्शन भैया रैशनल नंबर तो दोनों है, इसमें 2 भाग किया आपको 1 भाग दिया, इसमें 4 भाग किया आपको कितना दिया, 2 भाग। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, आपको तो वही आधा ही मिल रहा है, यहाँ 1 भाग लेके भी आपको आधा मिल रहा है, वहाँ 2 भाग लेके भी आपको आधा ही मिल रहा है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसको भी अगर काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट के अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/2 ही आएगा। क्लियर है? यानी आधा, चाहे आप ये 4 भाग करके 2 भाग ले लो या 2 भाग करके 1 भाग ले लो। ये हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? अब इसी में एक चीज मैंने आपको जो बताया था कि जैसे कोई भी जैसा दे रखा है 3/4, ठीक है ना, आपसे कहेगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो। जैसे कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे, फाइंड 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फाइव इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ 3/4, जैसे 3/4 लिखा था, 3/4, यानी आपको 3/4 का 5 इक्विवेलेंट क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो? देखो कोई भी नंबर दे रखा है, आपको 5 निकालना है, 10 निकालना है, 20 निकालना है, 100 निकालना है, कितना भी निकाल लो, सीधा इसको क्या कर दो, जैसे आपसे पूछा 5 तो कम से कम 10 20 एक गैप रखो, ठीक है ना। निकालने के लिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 3/4, अब दोनों को ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं सॉरी, पहले 2 से करो, ठीक है,
उसके बाद 3/4 को 3 से करो, उसके बाद 3/4 को 4 से करो, उसके बाद 3/4 को 5 से करो। कितना हो गया? 1 2 3 4, एक और करना है ना। 3/4 को 6 से करो। ऊपर नीचे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम ही रहता है, ठीक है ना? इतना तो क्लियर है ना? देखो हमें 5 निकालना था, हमने 5 बार कर दिया। एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 4 से, 5 से, 6, ठीक है? तो 3 है तो 3/3 का ऐसे आएगा। ये आएगा 6/8, ये आएगा 9/12, ये आएगा 12/16, ये आएगा 15/20, ये आएगा 18/24। 1 2 3 4 5, ये किसके इक्विवेलेंट है? 3/4 के, और ये सब इक्वल है। ठीक है? तो इस तरह से क्या निकालता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, आगे ये टॉपिक भी, हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ठीक है ना? यानी कोई भी आपको गिवन दो रेशनल नंबर दे रखा है, उनके बीच में रेशनल नंबर हम कैसे निकालें। ठीक है ना? चाहे उसके बीच में एक नंबर निकालने के लिए क्या है, 10 नंबर निकालने के लिए क्या है, 20 नंबर, ठीक है, बहुत सारे नंबर, तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे कोई सा भी आपको नंबर दे रखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर between between 2/3 and 3/5। क्लियर है? ठीक है, अब ये दो रेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, इसके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो सबसे पहले देखो, इन रेशनल नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है दोनों, तो सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके बीच क्या निकालोगे? अगर लाइक फ्रैक्शन दे रखा है, चलो पहले इसको करते हैं, 2/3 एंड 3/5। इसको लाइक फ्रैक्शन करने के लिए इसका एलसीएम निकालो। 1 5 5 1। ये क्या आ गया? LCM इक्वल टू 3 × 5 इक्वल टू 15। ठीक है, तो 15 के लिए 2/3 × 5 × 5 एंड 3/5 × 3 × 3। क्लियर है? तो ये आ गया 10/15 एंड 9/15। ठीक है, अब इसके बीच अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब इसके बीच में हमें ये कितने निकालने हैं? 5। तो ऊपर नीचे दोनों को किससे कर दो? 5 निकालना तो 6 या 10। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी 10 से कर दो,
तो ये क्या आ गया 100/115 और ये आ गया 19/150। अब निकालो 100/115, 99/115, 98/115, 97/115, 96/115 कितना हो गया 1 2 3 4, 95/115, 94/115, ठीक है ना। और लास्ट वाला कितना था 90/1। तो ये 90 और 100 के बीच में ये क्या है, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। अब अगला एग्जांपल देख लो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका कि फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 3/5 and 4/5। ये कोई सभी 2 रैशनल नंबर दे रखा है, इसके बीच में हमें 4 रैशनल नंबर और निकालने। ये क्या है, पहले हमने देखा था अनलाइक फ्रैक्शन का, ये लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बहुत ईजी है, जैसे 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में हमें 4 रैशनल नंबर निकालना है। तो ठीक है, सेम प्रोसेस, ये इसमें डिनोमिनेटर सेम है, हमें एलसीएम वगैरह निकालने की लाइक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लाइक है। तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या निकालना है तो 5 6 इससे ही मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक 10 से ही करो, बेटर रहेगा। 3/5 इंटू 10 इंटू 10, क्लियर है। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम है, ठीक है ना। 4/5 इंटू 10 इंटू 10, क्लियर है। इसका आ गया 30/50 एंड 40/50, ठीक है ना। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ना। तो आप 30 और 40 के बीच में कोई सा भी 4 नंबर आपको ले लो। जैसे 30 है, अगला क्या आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ठीक है। ये आ गया, 4 नंबर निकाले थे, 1 2 3 4, यानी इनके बीच की कोई भी 4 का है तो 4 निकाला, नहीं तो 35 भी 50 हो सकता था, 36/50, 37/50, जितना कहे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, अगर 10 से ज़्यादा कहता है तो आपको जितना कहेगा उससे ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो आपको यहाँ 4 कह रखा है, 3 का रखा है, तो वो 33 तक ही आएगा, फिर आप 2 ही निकाल पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है, प्लॉट रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है ना। प्लॉट रैशनल नंबर इन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन तो पता ही है ना, आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। नंबर लाइन क्या होता है, ऐसा एक लाइन होता है, दोनों तरफ अनंत, बीच में क्या होता है 0, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। ये होता है नंबर लाइन। अब क्या है, नंबर लाइन पे
रैशनल नंबर कैसे प्लॉट होगा। आप देखो रैशनल नंबर भी कोई से भी हो सकता है। अब दो रैशनल नंबर का वो करेंगे, एक लाइक वाला एक अनलाइक वाला। जैसे एक हमने लिया 4/3, क्लियर है, इसको प्लॉट कर। और दूसरा लेंगे 2/4, ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्यों लिया, दोनों अलग अलग, इन दोनों को किस में करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है इन दोनों को। तो दोनों अलग अलग इसीलिए लिया, ये वाला अनलाइक है ये वाला लाइक है, तो दोनों देखो इस तरह से करना है। सबसे पहला अनलाइक वाला प्लॉट इन ए नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। 4/3 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले 4/3 की हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है 4/3, क्लियर है ना। तो इससे क्या जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा दिया, 10 आ गया, 3 9 जा 3 3 जा 9 1 3, यानी ये 3 समथिंग, ठीक है, क्लियर आ गया। यानी ये कटेगा नहीं, 1 आता जाएगा, कोई नहीं, तो हमें 1.3 तक ही ले लो, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाओ। अच्छा, इससे करने से हमें मतलब क्या समझा, इससे करने से हमें समझ गया कि एक्चुअली में ये जो प्लॉट होगा इस पोजीशन में होगा। अब जैसे 1.3 है, 1.3 का मतलब क्या है, 1 होल है 0.3, यानी 1 से ज़्यादा और 2 से कम। ये 1.3 का मतलब क्या हुआ कि 1 से ज़्यादा, 1.3 यानी 1 से ज़्यादा और 2 से कम। ये कहाँ प्लॉट होगा, 1 और 2 के बीच में। जैसे नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है, नंबर लाइन है। अब इसको देखो, इसे कितने भागों में डिवाइड करना है, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, यानी इस पोजीशन में आएगा। इसमें डिवाइड कितने को उसमें करना है, इसको देखो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/3, क्लियर है, 1/3, 1 रिमाइंडर बचा था, 1/3। अगर हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यही आएगा ना, 1/3। देखो 3 1 3 + 1 4/3, क्लियर है। तो 1 तो होल है, यहाँ पर तो है ही, इस प्लॉट में बनेगा। तो इस प्लॉट को कितने इससे करेंगे इक्वल, 3 1 2 1 2 3, क्लियर है। अब इस 3 पार्ट्स में से भी हमें सिर्फ 1 पार्ट ही लेना है। 1 पार्ट मतलब ये 1/3 2/3 3/3, हमें कौन सा लेना है, 1/3। तो ये जो पोजीशन आएगा, ये आएगा 1/3, क्लियर है। ये जो पोजीशन आएगा ये होगा 4/3 या 4/3, क्लियर है। आप दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला क्या है, 4/2। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है किसे, न्यूमिनेटर से। इसको वैसे ही कर दो, वैसे कैसे, इसको आप इसके एक्चुअल मान निकाल लो, कितना आता है, 4 2
4002.045 जा 20 यानी 0.5। 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 का मतलब क्या हुआ? हाफ। क्लियर है? यानी जैसे ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 1 2, अब ये 0.5 क्या हो गया? 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस। तो ये पढ़ने का इसमें इसको क्या करेंगे? इसको लेंगे, जैसे इसको कितने बार इसको करेंगे 4 1 2 3 4 किया, और 4 में से हमने कितना लिया? 2, ऊपर 2 है तो 2 1 2, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4। हमें लेना कितना है? 2/4। 2/4 कहाँ आया? ये 2/4। तो ये जो पॉइंट आ गया ये 2/4 आ गया। ठीक है, तो ये इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के मेन सारी प्रॉपर्टी कौन कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है ये देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी 4 वो आते हैं। एक एडिशन वाले केस में, एक सब्ट्रैक्शन के वाले केस में, एक डिवीजन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन। ठीक है ना? आप इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी में भी देख लेंगे। सपोज ए एंड बी आर रैशनल नंबर। ठीक है, ए और बी रैशनल नंबर है, इसी का उदाहरण लेकर सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना? अब देखो एडिशन वाले केस में क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू, यदि दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, एडिशन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। 1/2 प्लस 3/2 बराबर क्या हो गया? 4/2। रैशनल नंबर है। क्लियर है? ठीक, तो ये क्या है? इस रूल को फॉलो कर रहा है कि कोई सा भी 2 रैशनल नंबर है उसका एडिशन रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सेम सब्ट्रैक्शन वाले केस में a माइनस बी इज इक्वल टू भी एक रैशनल नंबर होगा। सपोज 1/2 माइनस 3/2, इसको करेंगे लाइक फ्रैक्शन, ये इजी है। 2 -2, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ए रैशनल नंबर, ये भी एप्लीकेबल है। क्लियर? ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन में देख लो, a इंटू बी, 1/2 इंटू 3/2। नीचे का साथ मल्टीप्लाई, ऊपर का साथ। 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, क्या हो गया? 3/4। आपको रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या है? डिवीजन।
ए डिवीजन बाई बी, क्या रेशनल नंबर है? क्योंकि हमने इसमें एक चीज़ है, इसमें क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर में क्या है, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर सब आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो इसीलिए ये अप्लीकेबल नहीं है। कब नहीं है? ये रेशनल नंबर केवल किस केस में एप्लीकेबल नहीं है? जिस केस में b इक्वल टू 0। यदि b का मान 0 है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 0 से किसी में डिफाइन नहीं जा सकता क्या? a डिवाइडेड बाई 0 दिया होगा ना, एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए केवल 0 की वजह से ये एक रैशनल नंबर नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है, यानी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है? प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक, आगे ठीक है। अब सेकंड नंबर आता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में भी देते हैं, इसमें भी ए एंड बी आर एनी रैशनल नंबर। मान लेते हैं ए और बी कोई रैशनल नंबर है, तब क्या होता है? कम्युलेटिव में एडिशन में देखो, एडिशन में क्या होता है? एडिशन में क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। कोई भी रैशनल नंबर है, चाहे किसी को भी आप पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, अगर वो ऐड हो रहा है सेम रिजल्ट आएगा। इसको देख सकते हो 1/2 प्लस 3/2, ठीक है ना। इस या इक्वल आएगा 3/2 प्लस 1/2। क्लियर है? दोनों का वो सेम है, तो हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 4/2। क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखो। इसी को सब्सट्रैक्शन वाले केस में ऐसे होगा, सब्सट्रैक्शन वाले केस में a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर है? a माइनस बी कभी भी इक्वल b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो, 1/2 माइनस 2/3/2। क्लियर है? डज नॉट इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2। करो इसको करेंगे, -2/2 डज नॉट इक्वल टू 2/2। इक्वल है? नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आप देखो, आप किस में देखेंगे? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में देख लो, मल्टीप्लाई में देखो, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। क्लियर है? ये तो होता ही है, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है। चाहे जैसे 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2। क्लियर है? 3 1 जब 3/4 इक्वल टू 3/4। क्लियर है? यानी ये एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, आप देते हैं डिवीजन में।
डिवीजन में क्या, डिवीजन में क्या, ए डिवाइड बाई बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। ये डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं है। उदाहरण देख लो, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 डज नॉट इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 है। तो इसको 1/2 इन्वर्स कर दो, 3 डज नॉट इक्वल टू 3/2 2/1। ठीक है, ये क्या आ गया, 2/6 डज नॉट इक्वल टू 6/2। ठीक है ना, ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसमें कोई सा भी ए बी एंड सी, इसमें कोई सा भी 3 रैशनल नंबर ले लो। ठीक है, समझो ये रैशनल नंबर है ए बी एंड सी। तो इस वाले केस में देखो, एडिशन, एडिशन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। अगर 3 अंकों का जोड़ है, 3 अगर एडिशन है 3 नंबर का, तो कोई से भी 2 नंबर पहले ऐड कर लो, चाहे लास्ट के दोनों पहले कर लो या शुरू के दोनों पहले कर लो, सेम ही आएगा। तो ये एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरा है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। प्रॉपर्टी की तरह ही हो गया, सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देख लो भैया, देख लो, कोई भी रैंडमली 2 वो ले लो, 3 वो, 2 3 4 रैंडम ले लो, कोई से भी 2, सपोज करो ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, कोई भी ले लो। ठीक है ना, इसको ये उदाहरण के तौर पर देखो। तो क्या हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, और दूसरा साइड क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 4। क्लियर है, कितना क्लियर है। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 ना, -1। और इधर क्या हो गया, ये फिर क्या हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 1, यानी इधर हो गया 3। और इधर क्या हो गया, 2 माइनस 1 माइनस 4, यानी माइनस 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 5। तो ये इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं ये +3 डज नॉट इक्वल टू -5। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी ए माइनस कोष्टक बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी कोष्टक माइनस सी। ठीक है, अब इसी में जो समझ में नहीं आया केवल उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एडिशन को तो हमें पता था, सबको पता ही रहता है, 3 अंकों को जोड़ना है, कैसे भी जोड़ लो। ठीक है ना। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लाई में देखो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल होगा। कोई भी तीन नंबर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें चाहे आप पहला वाला ऐसे छोड़ दो, बाद वाले दोनों को मल्टीप्लाई पहले करो, उसके बाद तीसरे का मल्टीप्लाई करो, या पहला दूसरे की मल्टीप्लाई करो उसमें फिर तीसरे का मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये भी एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 ठीक है, यानी क्या हो गया 2 इंटू 4 3 12, और ये क्या हो गया 6 इंटू 4, क्या हो गया 24 इक्वल टू 24। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब डिवीजन में क्या है, डिवीजन में ए डिवाइड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। क्लियर है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं है। अब ये क्यों नहीं है इसको भी दिखा देते हैं, चलो। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 नॉट एप्लीकेबल बाई क्या 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको करो 2 डिवाइडेड बाई 3/4 सेम 2/3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, ये हो गया 2/1 इंटू 4/3। तो ये क्या हो गया 8/3, इसका क्या हो गया 2/3 1/4, ये हो गया 2/12। It does not equal। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ नेशनल नंबर में चौथा नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें दो प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी है, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन वाला देख लेते हैं। एडिशन वाला क्या है, फॉर कोई भी रैंडम फॉर ए बी एंड सी, कोई भी 3 रैशनल नंबर है, सी आर एनी रैशनल नंबर, सपोज करो रैशनल नंबर। ठीक है, देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। क्लियर है, ठीक है।
इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी बाहर अगर कोई रैशनल नंबर है वो a प्लस बी से जो एडिशन हो रहा है इनके साथ मल्टीप्लेशन होता है, तो या तो आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर उनको ऐड कर लो। एग्जाम्पल देख लो, कोई भी रैशनल नंबर 2 इंटू 3 प्लस 4, इसको दोनों तरह से कर लो। ये तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ये क्या आ गया 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या करेंगे 2 इंटू 4 और 3 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है। यानी इसको या तो पहले इन दोनों को ऐड करो फिर इसे मल्टीप्लाई करो, और दूसरा तरीका क्या है, इससे मल्टीप्लाई इससे करो, इससे मल्टीप्लाई इससे करो और देन एडिशन करो। क्लियर। आगे देखते हैं। इसी में दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over subtraction। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पहले था, दूसरा नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन में देखा था बिल्कुल सेम है, खाली यहाँ पे क्या है सब्सट्रैक्शन है। ध्यान से देखना, फॉर ए बी एंड सी आर एनी रैशनल नंबर, ठीक है। सपोज ए बी एंड सी आर कोई 3 रैशनल नंबर्स है सेम। ठीक है। तो ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इनको माइनस कर दो। ठीक है। तो क्या करेंगे, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कोई सा भी। सपोज सपोज ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4 कर दो। ए 2 इंटू बी की जगह पर 3 माइनस 4 करो। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो इसको क्या आता है 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस। अब इसको करो 6 माइनस 8 दैट इज माइनस 2। ठीक है। सेम दूसरा तरीका क्या है, 2 इंटू
3 माइनस 4, क्लियर? 3 माइनस 4, तो ऐसे करो 2 इंटू, अब 3 में से 4 गया तो माइनस में 1 बचा, माइनस 1 क्या बचा, माइनस 2, क्लियर है? यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में भी दो प्रॉपर्टी होता है। आइडेंटिटी में भी दो प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है? पहला होता है एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्लियर? ये होते हैं, इसमें भी दो आइडेंटिटी होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अब सबसे पहले देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी में हाँ कोई भी इंटीजर्स है, कोई एक इंटीजर्स में क्या जोड़े कि वही इंटीजर्स आंसर, जैसे फॉर कोई रैशनल नंबर ए है, ए इज एनी रैशनल नंबर, A is any rational number, so A plus 0 is equal to A. Any rational number में अगर हम जीरो जोड़ दें, किसी भी चीज में अगर हम जीरो जोड़ दें तो हमें नंबर एडिशन कर दें तो नंबर वही आता है, आंसर वही आता है, ठीक है? इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा है इसी में दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब मल्टीपल इसकी ये भी वही है, ए इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है? देन ए इज 1 इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब है किसी भी रैशनल नंबर में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर वही रैशनल नंबर आए, क्या है? 1। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रखना। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 और 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी में भी दो प्रॉपर्टी बनता है। इनवर्स प्रॉपर्टी में भी दो प्रॉपर्टी क्या बनता है? एडिटिव इनवर्स और दूसरा है सेम मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेम ऐसे ही है। अब एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में बिल्कुल जैसे ए इज एनी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर, जैसे ए इज एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर। अब इसमें ए में क्या जोड़े, क्या ऐड करे, बराबर 0 आए। एडिटिव इनवर्स में कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है, उसमें क्या जोड़े कि 0 आए। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है। यानी अगर ये ए है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -a, ठीक है। या ए में माइनस जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल देखो ऐसे, अगर 2 में -2 जोड़े क्या आएगा, 0। कहने का मतलब कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसका इनवर्स उसका बिल्कुल उल्टा ही उसमें जोड़ दे तो क्या आएगा, वो 0, ठीक है। क्लियर। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब उसको करो, मिटाओ उसको। एडिटिव वाला क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए सपोज ए इज एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, ए इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब इसको, इस ए को किस चीज से हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, किस से करेंगे भाई, ए को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर, बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। आपको पता होगा रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब कोई भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल उसका उल्टा, यानी 1/, रैशनल नंबर होता है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। क्लियर है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल। बस ए कोई रैशनल नंबर है, उसी का अगर इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। क्लियर। हेलो, ठीक है। तो ये था सारा रैशनल नंबर, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे, सारे हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।